वेलकम टू एकेडमी जी स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जो हमारा कोर्स चल रहा है टेलीकॉम नेटवर्क फंडामेंटल का, उसका लेक्चर नंबर 2 इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क्स एंड इट्स टाइप्स। जी जनाब। पिछला जो लेक्चर नंबर 1 था, जो कि हमारी इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो थी हमारी, तो उसमें मैंने आपको क्या समझाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, 6G नेटवर्क तक लेके जाऊँगा। बीच में जितना भी ट्रांसमिशन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्या कहते हैं अपना ट्रांसमिशन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जीपॉन नेटवर्क इस्तेमाल हैं, फाइबर ऑप्टिक है, एफटीटीएच नेटवर्क है, 3G नेटवर्क्स हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वायर टेक्नोलॉजी, सब की सब मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल सबका बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा। पूरा एक ट्रांसमिशन फंडामेंटल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा ट्रांसमिशन की बैकबोन मैं आपको समझा दूंगा। तकरीबन 3-4 महीने मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेशन होगा इस कोर्स का, तो प्लीज़ फोकस करना। अच्छा, और मैंने फिर आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकॉम की फील्ड की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी। ये भी बताया था कि भाई आने वाले वक्तों में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनको हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, जिसमें आपके पास स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट हो गया, आईओटी का कॉन्सेप्ट हो गया, स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑटोमेटेड व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट हो गया, सबकी बैकबोन पे क्या चल रहा है, टेलीकॉम चल रहा है। तो अगर आप टेलीकॉम की फील्ड को स्टडी कर रहे हो तो ये मत समझना है कि यार कोई स्कोप नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन थोड़ा सा एक इशू यहाँ पे आ जाता है कि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओवरऑल टेलीकॉम की फील्ड अब आप कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए ओवरऑल टेलीकॉम को बोले कि मैं इसमें मास्टर्स कर लूँगा, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब टेलीकॉम को आप स्टेप बाय स्टेप इसको मुख्तलिफ सेगमेंट में डिवाइड करके आप उसको स्टडी करते हो। या तो आप काम करोगे वायरलेस की टेक्नोलॉजी में, या आप काम करोगे अपना वायर टेक्नोलॉजी के अंदर, या आप काम करोगे अपना फाइबर ऑप्टिक की साइड पे, या आप काम करोगे सिक्योरिटी की साइड पे, या आप काम करोगे डेटा की साइड पे। तो सबका सब क्या है, ये सब टेलीकॉम का ही पार्ट है ये। ओके, ये सारी बातें हो गई यहाँ तक। फिर हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए थे, बल्कि आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई थी मैंने। मैंने आपको कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन ये आपको बताया था। तो आज की वीडियो के अंदर ये पहली स्लाइड जो समरी ऑफ लास्ट लेक्चर, इसमें मैं आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट को, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देख, कम्युनिकेशन मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कोई भी एक सेंडर है, जो कि कंप्यूटर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, और कोई भी एक रिसीवर है, ये मैसेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें तो हम बोलेंगे कि ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई है। सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं। कम्युनिकेशन की एक फर्दर टाइप है जिसे हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन है, लेकिन इसमें और टेली कम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। टेली कम्युनिकेशन में ये होता है कि एक सेंडर वही होता है, रिसीवर भी होता है, लेकिन इनके दरमियान में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाता है, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी आए, कुछ भी आया था, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि यहाँ से डेटा को रिसीव करता है और उसके यहाँ तक ये डेटा को पहुँचाता है। इसे हम कहेंगे टेली कम्युनिकेशन। आई बात जहन में। टेलीकॉम सिस्टम का बिल्कुल बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ब्लॉक डायग्राम कहते हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। इसमें देखें, हम कहेंगे कि ये एक सेंडर या ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, और इनके दरमियान में जो है यहाँ पे ये चैनल इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन सिस्टम इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन मीडिया इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ से डेटा यहाँ तक लेके जा रहा है। और जब ये सेंडर बन जाएगा, ये डेटा सेंड करेगा, तो ये रिसीवर बन जाएगा, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैसेज को आएगा। ये बेसिक टेलीकॉम सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, और ये पूरा पिछला जो हमारा लेक्चर था उसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेटवर्क। हम नेटवर्क पे बात करेंगे, नेटवर्क्स की टाइप से बात करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल में देखें कौन सा नेटवर्क इस वक्त चल रहा है, ख़त्म हो गया, और हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पे बात करेंगे, कौन से टोपोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल में है। हम इन चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क। नेटवर्क किसे कहते हैं। देखो, इसके मैं आपको एग्जांपल इस तरह समझाता हूँ कि एक कंप्यूटर, बल्कि अभी आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लो। यहाँ पे ये आप बैठे हो, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, 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 एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, और एक बंदा बिल्कुल आपस के बराबर में बैठा हुआ आपके। क्लियर है। अब जितने भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 बंदे हैं ना, आपस में एक दूसरे का खूब गपशप लड़ा रहे हैं। सब एक दूसरे की बात का जवाब दे रहे हैं, सब गपशप लड़ा रहे हैं। सही है। ये बंदा अपने साथ जो है अपना पानी की बोतलें लेकर आया हुआ है, तो सबको प्यास लगी, सबने से पानी बोतल लेके पी ली। सही है। एक बंदा ये सारे बर्गर लेकर आया हुआ है, सबको भूख लगी, सबने से बर्गर लेके खा लिए। यानी आपस में डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं, आपस में रिसोर्सेज की भी शेयरिंग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ये इनका एक फ्रेंड्स का एक नेटवर्क है।
नेटवर्क को फ्रेंड कह लें इसको। लेकिन एक बंदा बिल्कुल आपस में बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है, ये क्या कह रहा है, इसने कानों में हेडफोन लगाया हुआ है, ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी की तरफ देख रहा है, ना अपने पास कोई चीज़, सब उसके पास कोल्ड ड्रिंक है, ना किसी को दे रहा है, ना इनसे बर्गर ले रहा है, यानी ना डेटा शेयर कर रहा है, ना रिसोर्सेज शेयर कर रहा है, तो ये आपके नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो इसी तरह कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी जब उनको कनेक्ट किया जाता है, इस तरह कनेक्ट किया जाए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस कंप्यूटर के पास जो है एक प्रिंटर कनेक्ट है, इसको प्रिंट करना है, तो ये क्या करेगा, डेटा इसको सेंड करेगा, ये प्रिंट करवा देगा। इस कंप्यूटर के पास जो है कैमरा कनेक्ट है, इसको पिक्चर खींचनी है, ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, ये यहाँ से पिक्चर खींचेगा, ये इसको सेंड कर देगा। तो यानी ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। और यहाँ पे ये डिवाइस जो है किसी से कनेक्ट नहीं है, तो ये शामिल नहीं है इस सारे खेल के अंदर। तो नेटवर्क की डेफिनेशन अगर हम देखें तो टू और मोर इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस जो क्या कर रही हैं, आपके पास डेटा एक्सचेंज कर रही हैं और रिसोर्स शेयरिंग कर रही हैं। अच्छा, आज की वीडियो में ये सारा टेक्स्ट है और आने वाली वीडियोस में भी हर स्लाइड में जो टेक्स्ट होगा, देखो मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, मेन कॉन्सेप्ट आपको देना। आपका काम ये कि उसको सुनना है एक दफ़ा, और एक दफ़ा इसको रोक के टेक्स्ट को पढ़ लेना, तब आपके जहन में ये चीज़ें बैठेंगी। खाली बातें सुन के चले जाओगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसको पढ़ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन, मैं इस वजह से नहीं पढ़ूंगा, फ़ायदा नहीं, फिर मेरे पढ़ने का वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ही है, तो फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का, मैं आपको खाली टेक्स्ट सेंड कर दूँ। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप इसको एक दफ़ा रीड लाजमी करना। ओके, तो नेटवर्क, जो पर्पस ऑफ नेटवर्क क्या है, मेन पर्पस क्या होता है, रिसोर्सेज की शेयरिंग करना, एक दूसरे कम्युनिकेशन करना, डेटा की शेयरिंग करना, और एक होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ये जब थर्ड वीडियो बनाऊंगा ना, मैं भी तीसरी वीडियो, उसमें ये चीज़ जब मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ाऊंगा और डिटेल में लेके चलूँगा, तो उसमें मैं आपको ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में आपको सब समझा दूंगा मैं। अभी फ़िलहाल आप नेटवर्क को आपने समझ लिया, उसके मेन पर्पज़ आपने समझ लिया कि नेटवर्क क्यों स्टेब्लिश किया जाता है। ओके, नेटवर्क डिवाइसेस की यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको थर्ड वीडियो के अंदर मिलेगी। देखो, नेटवर्क डिवाइसेस को अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाना। हमने भी लास्ट स्लाइड के अंदर बात की कि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। इनको कौन कनेक्ट करवा रहा है, नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में इन सबको कनेक्ट करवा रही हैं। तो नेटवर्क डिवाइस का मेन काम क्या है, इनको आपस में, कंप्यूटर्स को आपस में इंटर कनेक्ट करवाना, ताकि ये लोग एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकें। तो नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर राउटर्स भी आते हैं, स्विचेस भी आते हैं और एक्सेस पॉइंट भी आते हैं। एक्सेस पॉइंट ये तो आपने अपने घर के अंदर देखा होंगे, वायरलेस राउटर जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। ये आपने देखा होगा, आपके सारे मोबाइल भी इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर भी आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। आप चाहो तो उन कंप्यूटर्स के, जो आप एक फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर रखा हुआ है, आपके ग्राउंड फ्लोर पे कंप्यूटर रखा हुआ है, आपके थर्ड फ्लोर पे कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ये आप चाहो तो इनकी कम्युनिकेशन भी आप इस राउटर के ज़रिए इस्टेब्लिश करवा सकते हो। आप जो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे जो कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके पास एक प्रिंटर है, तो आप चाहो तो ये ऊपर जो फर्स्ट टॉप वाले फ्लोर है, तो यहाँ से कोई डेटा शेयर करो और इसके पास भेजो, यहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हो आप। यानी आप इस राउटर के ज़रिए इनको कनेक्ट करवा सकते हो, इनके साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हो, डेटा स्टेब्लिश कर सकते हो। तो बेसिक काम क्या है नेटवर्किंग डिवाइसेस का, यही है। लेकिन बेसिक काम के अलावा इनके कुछ और काम भी हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेटवर्क डिवाइस को हम थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने डेफिनेशन बता दी। क्या डेफिनेशन है, अ नेटवर्क डिवाइस आर द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट कनेक्ट्स computers and other devices, enabling them to communicate, share resources and interact with the outside world। यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी करवाती हैं ये। बस अभी फ़िलहाल आज की वीडियो के अंदर नेटवर्क डिवाइस इतना समझ लो, फिर हम नेटवर्क उसकी टाइप से बात करते हैं, बाकी नेटवर्क डिवाइस हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। अच्छा, हमने बात करी कि यार हम नेटवर्क को हम इस्टेब्लिश कैसे करते हैं भाई, जब वो आपस में नेटवर्किंग डिवाइसेस की कनेक्ट होते हैं, डेटा शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, नेटवर्क बन जाता है। लेकिन नेटवर्क भी डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप डेली बात नहीं करो ना तो आपका खाना हजम नहीं होता। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनसे आप एक दो दिन, 2-3-4 दिन बात ना करो तो बोलते हो यार कोई बात नहीं, गुजारा चल जाएगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे नॉर्मली ऑफिस से कुलीग होते हैं, जब तक ऑफिस में है बातचीत चलती रही,
जिस दिन ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया या वो चला गया, आपका रब्ता भी नहीं होता उनसे, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका। यानी नेटवर्क तो था आपका इन तीनों केसेस के अंदर, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, किसी हर नेटवर्क के अपने अपने पर्पज़ होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर्स भी जब आपस में नेटवर्क बनाते हैं ना, उनके अलग अलग पर्पज़ होते हैं। तो इस उन्हीं पर्पज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं, नेटवर्क्स को उनकी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक कहलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है सैन, ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक एक कहलाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये कैन, मैन और सैन, ये इंपॉर्टेंट तो हैं समझना, लेकिन टेलीकॉम के एस्पेक्ट से, टेलीकॉम फंडामेंटल कोर्स के लिहाज से इनको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने बहुत टॉपिक कवर करने हैं, तो हम गैर ज़रूरी टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पैन पे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क पे। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, फिर अगली स्लाइड के अंदर इसका टेक्स्ट है वो भी मैं रीड करके बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा रीड करना ज़रूरी है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपका मोबाइल है, आपने केबल के ज़रिए कनेक्ट कर दिया। या आपके पास एक वायरलेस माउस पड़ा हुआ है, आपने उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। या आपका वायरलेस अपना कीबोर्ड पड़ा हुआ है, आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। या आपका एक माइक पड़ा हुआ है, आपने अपने उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। सही है। तो ये क्या है, ये एक माइक पड़ा हुआ है, आपने उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत छोटे से एरिया में इस्तेमाल होता है और थोड़ा बहुत डेटा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मज़ीद डिटेल में आपको इसके आगे बताता हूँ। एक कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपका घर है, 3 फ्लोर है आपके घर के अंदर, एक सबसे टॉप फ्लोर है, एक आपके पास सेकंड फ्लोर है, आपका से ग्राउंड फ्लोर है। सही। आपने क्या किया, यहाँ पे बीच में एक वाईफाई राउटर रख लिया। वो उसके सिग्नल उसके ऊपर भी जा रहे हैं, उसके सिग्नल उसके नीचे भी आ रहे हैं। थोड़ा घर के बाहर आपका कोई सिटिंग एरिया, वहाँ पे भी जा रहे हैं। घर के बैक साइड को एरिया, वहाँ पे भी जा रहे हैं। अब इस पूरे घर के अंदर आपके पास जितनी भी आपके पास मोबाइल डिवाइस हैं, सबसे साथ कनेक्ट हो सकती हैं। जितने लैपटॉप्स हैं सबसे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जितने कोई वाईफाई प्रिंटर है आपके पास, वायरलेस प्रिंटर है, वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी ये इससे थोड़े बड़े एरिया के अंदर ये इस्तेमाल हो गया। और इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर आपकी नेटवर्क डिवाइसेस आपके पास इस्तेमाल होती हैं। इसमें कोई नेटवर्क डिवाइस इस्तेमाल नहीं हुई, कोई ऐसे डिवाइस इस्तेमाल नहीं हुई जिन्होंने आपस में इसको कनेक्ट किया हो। अब जब पढ़ते हैं हम पैन और लैन के बारे में डिटेल में। पैन क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस दैट आर क्लोज टू अ सिंगल पर्सन। एक ही बंदे के पास रखी हुई हैं ये। आगे बात समझ में। नेक्स्ट और क्या बात है इसके अंदर, इसकी रेंज अप टू 10 मीटर्स तक होती है। तो बहुत ज़्यादा बता दी, लेकिन बस समझो मैक्सिमम 10 मीटर से जाती है, बल्कि 10 मीटर भी समझ नहीं होती, 1-2 मीटर 5-10 मीटर तक होती है। बस समझ लो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस सारे नेटवर्क का एक ही होता है, डेटा शेयरिंग करना। किस में ज़्यादा डेटा शेयरिंग होता है इजीली, किस में कम डेटा शेयरिंग होता है। जिस तरह ये लोकल एरिया नेटवर्क में इजीली आप लार्ज फाइल शेयर कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल से शेयर होती हैं, लेकिन शेयर यहाँ पे भी हो जाती हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पे जो पर्सनल एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए हम वायर टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी, इसमें ब्लूटूथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाईफाई डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफ्रारेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इंफ्रारेड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका टीवी और आपका रिमोट है, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी आपके लोकल बिल्कुल ही करीब करीब डिवाइसेज रखी हुई होती हैं, एक ही पर्सन के इस्तेमाल में होती हैं, वो आपस में इसको इस्टेब्लिश कर लेता है। अब इसकी एग्जांपल दे दी इसने। अब भैया आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट कर लो, या कंप्यूटर को वायरलेस माउस के साथ कनेक्ट कर लो, या कीबोर्ड को कनेक्ट कर लो, वायरलेस कीबोर्ड को, या वायर कीबोर्ड को भी आप कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। तो ये सारी की सारी क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जबकि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जिसमें आपका एक छोटा सा कैंपस बना हुआ है, आपका छोटा सा ऑफिस है, आपका एक घर है, जिसमें मैंने 3 फ्लोर की आपकी एग्जांपल दी वहाँ पे। लेकिन इससे तो बड़ा है ना, इससे तो बड़ा एरिया है। तो अप टू ये क्या है, अप टू फ्यू 100 मीटर्स तक इसकी रेंज है, यानी बड़ा नेटवर्क है। सही। और ये विद इन अ कैंपस, विद इन अ बिल्डिंग, ये आपके इस्तेमाल होता है। और इसका पर्पज़ भी वही है, डेटा शेयरिंग है, लेकिन लार्ज फाइल इजीली शेयर हो जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से होती हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, यहाँ पे आप वायरलेस के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वायर्ड के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर मोबाइल आपके वायरलेस के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, आप चाहो तो उनको वाईफाई राउटर की बैक साइड पे जो है इथरनेट पोर्ट्स होते हैं, उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सही।
एग्जांपल्स आपके यहाँ पे ये सारी दी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये दोनों ही जो हैं आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये दोनों ही जो हैं आपके पास एक पर्सन की प्रॉपर्टी हो सकते हैं। यानी कोई भी एक पर्सन है, जैसा मैं हूँ, मेरा घर है ना, तो ये पूरा नेटवर्क क्या मेरी प्रॉपर्टी है ना। पूरे घर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये हैं, सब मेरी प्रॉपर्टी है ये, और ये भी मेरी प्रॉपर्टी है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इन दोनों नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं होता। क्यों इशू नहीं होता? क्योंकि ज़्यादा बाहर से कोई बंदा तो आके ना इस पर अटैक कर सकता है ना इस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये एक्सेस आप ही के पास है। जो आपके घर के अंदर कंप्यूटर्स हैं सारे ट्रस्टेड कंप्यूटर हैं, कोई भी आपका एक दूसरे से डेटा शेयर नहीं करेगा। तो इस सिक्योरिटी का भी यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है इन दोनों नेटवर्क के अंदर। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कोई ज़्यादा मसले मसाइल भी नहीं है, इनको इस्टेब्लिश करना भी आसान है। अच्छा, इसमें ख़र्चा भी कम आता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको क्लियर है। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क ये है भाई कि आप इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हो, आपका घर, अपने घर में बैठे हो, आपने घर में एक वायरलेस राउटर लगाया हुआ है, यहाँ पे 3-4 कंप्यूटर्स हैं, 3-4 डिवाइसेज हैं, सब किसी से कनेक्ट हैं। आपने यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया ना। ओके, बात क्लियर। इसी तरह आपका दोस्त बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, उसने घर पे अपना राउटर लगाया हुआ है, उसने 1-2 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं। सही है, सारी बात क्लियर हो गई। इसने अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, क्लियर। लेकिन अब ये आपका दोस्त आता है कि यार मैं अपना कंप्यूटर है, अपने नेटवर्क को जो है अपने पाकिस्तान वाले दोस्त के साथ कनेक्ट करवाऊँ। वो क्या करेगा? अपने एरिया के अंदर जो उसके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वहाँ से कनेक्टिविटी लेगा। आप यहाँ पे अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी फाइबर ऑप्टिक पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई है। तो सारा डेटा यहाँ से यहाँ तक ये शेयर हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। यानी वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? जो कि लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये एक बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ होता है। ऑफन स्पैनिंग सिटीज़, कंट्रीज़ और इवन कॉन्टिनेंट। यानी बड़े पूरे पूरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया को पूरा जाके यूरोप से कनेक्ट करता है, अमेरिका से कनेक्ट करता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ, पूरी दुनिया के लोकल नेटवर्क्स को आपस में वो कनेक्ट करता है। द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू इंटरकनेक्ट स्मॉलर लोकलाइज नेटवर्क सच एज लैन एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, allowing user and devices separated by long distance to communicate and share resources। यानी वो यूज़र्स और डिवाइसेस जो कि एक दूसरे के साथ दूर दूर बैठे हुए हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे भी नेटवर्किंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ। जब मैंने आपसे कहा था ना कि पर्सनल ये लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे भी नेटवर्क डिवाइस इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस की एक टाइप है। जो मैंने ये देखो, ये नीचे वाली ये इस्तेमाल होती है। लेकिन हम जब बात करते हैं अपना वैन की, वैन पे आपके राउटर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करवाते हैं मल्टीपल लैंस को आपस के अंदर। और जो बड़े जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं ना, बड़े वाले, जिस तरह ये तो छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क था, ये हाल ही आपके घर में था। लेकिन आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा वहाँ पे ये राउटर इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पे ये स्विचेज इस्तेमाल होते हैं। सारी की सारी नेटवर्किंग डिवाइसेज ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो अगली वीडियो में हम इसको काफ़ी डिटेल में लेके चलेंगे। अच्छा, हाँ, सही। तो यहाँ पे भी नेटवर्किंग डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं जो कि मल्टीपल लैंस को आपस में इस्तेमाल करवा रही हैं। अच्छा, अब इस वैन की प्रॉपर्टी क्या है? ये भाई जियोग्राफिकल रीच यानी बड़े एरिया तक ये कवर करता है। ये बात पूरी पढ़ लेना आगे। इंटरकनेक्शन ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है। अच्छा, यूज़ ऑफ पब्लिक कैरियर्स यानी बीच में जो ये आईएसपीज़ के जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करता है। ये जो आईएसपीज़ ने जो इंटरनेट के लिए अपना फाइबर ऑप्टिक डाली हुई उसको इस्तेमाल कर सकता है। या अगर फाइबर ऑप्टिक का ये पाकिस्तान से अमेरिका के दरमियान में सपोज़ कि अगर कर लेंगे फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, केबल कनेक्ट हो जाए, तो क्या इंटरनेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? नहीं। आपको पता है सेटेलाइट कम्युनिकेशन भी होती है। पाकिस्तान के अंदर सेटेलाइट स्टेशन हैं, यहाँ पर सेटेलाइट स्टेशन हैं। ये नॉर्मल यूज़र के लिए डेटा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये सेटेलाइट्स के ज़रिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, वो आपका ये इस पब्लिक मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि आपको ये इन एरियाज़ को आपस में इंटर कनेक्ट करवा सके। अच्छा, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है।
कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, ज़ाहिर सी बात इतनी ज़्यादा डिवाइस इन्वॉल्व हैं। जब मैंने आपसे कहा कि यार पाकिस्तान से अमेरिका कनेक्ट करवा रहा है तो बीच में एक राउटर को इस्तेमाल हो रहा है, 15-20 राउटर बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, सबको मैनेज करना, सबकी कन्फिग्रेशन करना, सबके ऊपर आने वाले इश्यूज़ को चेक करना, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है ये। कोई देखने में आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल टास्क है ये, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली होता है। मीडिया को परचेज़ करना इतना आसान काम नहीं है, स्पेशली जो आपका ये वायरलेस मीडिया को, ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना बहुत कॉस्टली काम है। ये हमने एक एग्जांपल दी है वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करवा रहा है, मल्टीपल लैंड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में। ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है, मल्टीपल लोकेशन पे मुख्तलिफ लैंड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवा रहा है, ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा भाई, आपको होपफुली नेटवर्क और उसकी टाइप समझ में आ गई होंगी। ये आपके लिए इतनी बेस काफ़ी है, बाकी चीज़ें आपको ऐसा ऐसा समझ में आती जाएंगी। अच्छा भाई, अब बात करें नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। हमने बात करी क्या नेटवर्क बनता है, ओके, हमने बात की नेटवर्क डिवाइसेस बनती हैं, ओके, लेकिन जो नेटवर्क जब बना था ना, तो मुख्तलिफ़ तरीके से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। एक तरीक़ेकार था, उन्होंने कहा क्या हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करवाने हैं, हम एक वायर लेते हैं, सबको इसके साथ वन बाय वन कनेक्ट कर दें, सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये सिस्टम काम किया, लेकिन इसमें कुछ अपने इश्यूज़ थे, तो जब तक नया मेथड डिस्कवर नहीं हो गया, ये वाला मेथड काम करता रहा। बस टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी कहलाती है। यानी पहले सॉरी, टोपोलॉजी डेफिनेशन देख लें, टोपोलॉजी कहते किसे, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते किसे। अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द लेआउट और फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इट डिफाइंस हाउ द डेटा फ्लोज बिटवीन नेटवर्क नोड्स। यानी ये ऐसा तरीक़ेकार बताती हैं हमें कि भाई आपकी डिवाइसेस किस तरह आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरह उनके दरमियान में वायर्स बिछे हुए हैं, उनके आपस में कनेक्शन किस तरह हो रहा है, और उनके दरमियान में जो है आपका वायर डेटा किस तरह फ्लो हो रहा है। तो जिससे मैंने आपको बताया बस टोपोलॉजी क्या थी, कि लोगों ने कहा कि यार पहले हम सारे कंप्यूटर जो हैं एक वायर लेके जाते हैं, सारे कंप्यूटर्स को इनके साथ कनेक्ट करते हुए जाते हैं, तो ये टोपोलॉजी कहलाती है बस टोपोलॉजी। एक कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। इन्होंने कहा क्या, एक काम करते हैं, हम बीच में एक नेटवर्क डिवाइस बनाते हैं, NDI नेटवर्क डिवाइस, और सबको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे घर के अंदर आपके घर में जो आपका एक्सेस पॉइंट है ना, वायरलेस राउटर है, ये उसकी एग्जांपल है, सही। एक कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, इसमें कि भाई एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक वायर इससे निकाली इसमें कनेक्ट की, इससे निकाल के इसमें कनेक्ट की, इससे निकाल के इसमें कनेक्ट की, ये और ये, इन डेटा सब में फ्लो हो रहा है, सब आपस में इंटरकनेक्ट हैं। लेकिन ये भी अब ख़त्म हो गई है। अब ये क्यों ख़त्म हुई है, क्या ख़राबी थी, ये क्यों ख़त्म हुई है, क्या ख़राबी थी, हम डिटेल बात नहीं करेंगे। हम थोड़ी देर में बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी पे। और एक कहलाती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है, हर कंप्यूटर को हमने कहा कि तुम इसके साथ भी कनेक्ट होगे, 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 इसको कहा गया तुम इसके साथ भी कनेक्ट होगे, इसके साथ भी कनेक्ट होगे, इसके साथ भी कनेक्ट होगे, यानी हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। इसे हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में अभी, और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़, सॉरी स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, और ये हम देखेंगे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये आज भी काम कर रही हैं ज़्यादातर। और ये ट्री टोपोलॉजी है, और ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, तो हम इनको ज़्यादा डिस्कस फ़िलहाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी पे ज़्यादा बात करने वाले हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, देखो, एक नेटवर्क डिवाइस आपने बीच में रख दी और तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर दी। अब ये डिवाइस 10 मीटर भी दूर हो सकती है ये डिवाइस 1 मीटर दूर हो, ये डिवाइस हो सकता है 100 मीटर दूर हो, ये डिवाइस हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पर हो, ये डिवाइस हो सकता है थर्ड फ्लोर पर हो, ये डिवाइसेस बिल्कुल उसके बराबर में रखी हुई हो, लेकिन क्या है, सारे डिवाइसेस इंडिविजुअली अपनी एक नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं। इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, द नेटवर्क टोपोलॉजी यूज इन टूडेज नेटवर्क आर डोमिनेटेड बाय द स्टार। यानी आजकल जो स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा चल रही है। द मोस्ट कॉमन फिजिकल टोपोलॉजी यूज इन मॉडर्न नेटवर्क्स आर द स्टार टोपोलॉजी एंड द हाइब्रिड टोपोलॉजी। अच्छा, हाइब्रिड टोपोलॉजी भी एक होती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, ओल्डर टोपोलॉजीज लाइक बस एंड रिंग्स आर लार्जली ऑब्सोलीट फॉर न्यू इंस्टॉलेशन ड्यू टू देयर poor reliability and lack of scalability, but they are
क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न नेटवर्क डिज़ाइन। अब ये बता रहा है कि भाई ये जो बस टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी अब ख़त्म हो गई है। क्यों? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थी, थोड़े इनमें इश्यूज़ थे, इनको एक्सटेंड करना मसला था। मिसाल के तौर पे मैं बात बता रहा हूँ कि यार अगर आप इसमें 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, आपको मज़ीद कंप्यूटर लगाना हो, एक कंप्यूटर आप यहाँ पे लगा दोगे, एक कंप्यूटर आप यहाँ पे लगा दोगे, इससे क्या होगा, इस एक वायर पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, सारी ट्रैफिक इस एक मेन वायर पे आ जाएगी, उसमें क्या होगा, नेटवर्क जाम हो जाएगा, इसके अंदर डेटा आपका, जिसे कहते हैं अपना इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा इशू क्या, एक जगह एक यहाँ से कट पड़ गया ना किसी वजह से, तो ये सारा नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क अलग-अलग हो जाएगा। इस वजह से टोपोलॉजी ख़त्म हो गई है। रिंग टोपोलॉजी में ये इशूज़ हैं, सारे के सारे एक ही पिन के ऊपर वाक़ हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि भाई अगर ये केबल कट गई तो जो डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन क्या है, लोड तो अभी भी एक ही केबल के ऊपर आ रहा है ना, तो रिलायबल नहीं है। अगर दो जगह से कट गई, यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गई, तो पूरा नेटवर्क ही पूरा डाउन हो गई है। इस वजह से ये टोपोलॉजीज़ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जो स्टार टोपोलॉजी ना, इसमें एक बात देखो ज़रा, बीच में नेटवर्क डिवाइस तक हर की अलग अलग केबल जा रही है। अगर किसी वजह से यहाँ पे केबल कट गया तो क्या हुआ, खाली एक कंप्यूटर ही गया ना, बाकी पूरा नेटवर्क तो इस्टेब्लिश है, कोई इशू तो नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं मज़ीद कोई नेटवर्क कंप्यूटर लगाना चाहूँ, यहाँ पे एक लेके एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, यहाँ पे एक लेके एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, यहाँ पे एक लेके एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, यानी जितनी ज़्यादा नेटवर्क डिवाइस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतनी ज़्यादा डिवाइस को सपोर्ट करती जाएगी, उतनी ज़्यादा इसके अंदर पोर्ट होंगी, वो सबको कनेक्शन प्रोवाइड करती जाएगी, कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। तो इसी वजह से स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा रिलायबल है। इसको स्केलेबल स्केलेबल कहते हैं कि यानी कि आप इसमें मज़ीद एडिशन कर सकते हो, इसको नेटवर्क को बढ़ा सकते हो। अच्छा, मैश टोपोलॉजी ना, ये भी ज़्यादा रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? इसका मिसाल के तो यहाँ से कनेक्शन कट गया, तो इसकी कम्युनिकेशन इसके साथ तो है ना, इसके ज़रिए से हो जाएगी। या इसकी कम्युनिकेशन इसके साथ तो है ना, इसके ज़रिए इससे हो जाएगी। या ये वाला कंप्यूटर, इसकी ये वाली वायर कट गई, कोई इशू नहीं है, इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ये इसके ज़रिए इसके ज़रिए कम्युनिकेशन हो जाएगी। यानी लेकिन इसके साथ इशू क्या है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, हर एक कंप्यूटर को दूसरे साथ कनेक्ट करना। लेकिन रिलायबल बहुत ज़्यादा है ये, उसमें ये कड़िया तब भी ये इस्टेब्लिश रहेगी कम्युनिकेशन, ये कड़िया तब भी इस्टेब्लिश रहेगी। यानी एक कंप्यूटर जो है ना, इसके सारे कनेक्शन कड़ियाँ हैं, एक भी कनेक्शन इसका बाकी रहा इसके साथ, सपोज कि खाली ये वाला कनेक्शन बाकी रहा, बाकी सारे कट गए, तो ये इस वाले कंप्यूटर से सबसे कनेक्ट हो जाएगा ये। तो मैश टोपोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा रिलायबल है। और स्टार टोपोलॉजी है जो है, ये सबसे ज़्यादा आप ये समझ लो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, क्योंकि इसमें आपको सबके लिए अलग अलग वायर नहीं डालना पड़ेगा। एक आपने बीच में नेटवर्क डिवाइस लगा दी, सब उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको मैनेज करना आसान है, इसको मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन ये रिलायबल ज़्यादा है। इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ी कम का इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको क्यों, एक कंप्यूटर जाएगा एक वक्त के अंदर, बाकी तो सबका नेटवर्क चल रहा है। तो इसीलिए ये दोनों टोपोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं अभी। और हाइब्रिड टोपोलॉजी किसे कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं जब आप एक ही नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हो, तो सब हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम देते हो। आपके घर के अंदर ज़्यादातर खाली स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है, हाइब्रिड तो इस्तेमाल नहीं हो रही। लेकिन मिसाल के तौर पे एक लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे है, जहाँ पे आपने स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल कर ली। एक लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे, जहाँ पे आपने नेटवर्क डिवाइस लगा दी, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल कर ली। तो यहाँ पे आपने एक नेटवर्क है आपका, यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस लगा दी, यहाँ पे आपने स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल कर ली। ये लैन 1 बन गया, लैन 2 बन गया, लैन 3 बन गया। फिर आपने क्या किया, इसका जो नेटवर्क डिवाइस है ना, उसको इसकी नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट किया, इसकी नेटवर्क डिवाइस है उसको आपने इसके साथ कनेक्ट किया, इसके नेटवर्क डिवाइस को आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये देखो, ये नेटवर्क डिवाइसेस ने आपस में मैश टोपोलॉजी बना ली, क्योंकि हर डिवाइस हर एक के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पे हर नेटवर्क के अंदर स्टार टोपोलॉजी हो रही है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गया। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? इसमें फ़ायदा ये हुआ कि मिसाल के तौर पे एक लोकल एरिया नेटवर्क 1 और लोकल एरिया नेटवर्क 2 के दरमियान वाली केबल कट जाती है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लोकल एरिया 2 का जो नेटवर्क है ये 1 के साथ कम्युनिकेट इस L3 के ज़रिए कर लेगा। आई बात जहन में? तो इसी वजह से स्टार और मैश टोपोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, और दोनों मिलकर नॉर्मली
हाइब्रिड टोपोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अब हाइब्रिड टोपोलॉजी में ज़रूरी नहीं कि स्टार और मैश भी हो, सम टाइम इन सम केसेस स्टार और बस भी सॉरी स्टार और रिंग टोपोलॉजी भी इस्तेमाल हो जाती है। वो किस तरीके से मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन हाइब्रिड आप क्या कहोगे, जब एक से ज़्यादा टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जब मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में सब एक दूसरे का कनेक्ट हो, उसे हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी कहते हैं। और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जब बीच में एक नेटवर्क डिवाइस रखी होती है वो सब उसके साथ कनेक्ट होते हैं, हम इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। ओके, ये स्टार टोपोलॉजी पढ़ ली। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी जो होती है सिक्योर है, एक आधी आएगा ना, बाकी तो सब बचे रहेंगे। हाई रिलायबल है, इजी टू ट्रबल शूट है। किसी एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आया, ये मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर वाला बोलता है मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, मेरे कंप्यूटर में नेट नहीं चल रहा, तो आपको पता है मैंने यही वाली केबल देखनी है, मैंने इसकी केबल नहीं देखनी, ये नहीं देखनी, ये नहीं देखनी, ये नहीं देखनी, क्योंकि अगर इसके पास नेट चल रहा है, इसके पास चल रहा है, इसका मतलब नेटवर्क डिवाइस तो सही काम कर रही है, खाली इस एक के साथ इशू आ रहा है ना, मैं खाली इस पर फोकस करूँगा। ईजी टू ट्रबल शूट है, सही, और स्केलेबल है, यानी आपने नेटवर्क डिवाइस के अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितने कंप्यूटर लगा सकते हो बढ़ाते जाओ, कोई इशू नहीं है, तो इसको आप इजीली बढ़ा सकते हो। तो ये स्टार टोपोलॉजी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रही है। अब प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी, यानी जो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक से ज़्यादा टोपोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, और मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि किस तरह आपके मल्टीपल कैंपस जो हैं आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ पे ये सारी मैश टोपोलॉजी है और यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, सब मिला के ये हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड टोपोलॉजी कंबाइंस टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज। ओके, अब कॉमनली जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती हैं, स्टार और बस टोपोलॉजी नॉर्मली मिलके भी काम कर सकती हैं, स्टार और रिंग टोपोलॉजी मिलके काम कर सकती हैं, स्टार और मैश टोपोलॉजी भी काम कर सकती हैं, लेकिन जब से ज़्यादा जो है ना वो आपकी इस्तेमाल होती हैं द कोर नेटवर्क्स, जो मेन जो नेटवर्क, बड़े नेटवर्क्स जो होते हैं, जो जहाँ सर्विसेज जनरेट होती हैं, वो ज़्यादातर मैश टोपोलॉजीज़ पे काम कर रहे होते हैं, सही है। और जो आपके पास जो घरों में जो नेटवर्क हैं, जो एज नेटवर्क हैं, जो कौन बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल करो, वहाँ पे ज़्यादातर स्टार, यानी ज़्यादातर जो है मैश और स्टार का कॉम्बिनेशन काम कर रहा होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर। बाकी रिंग और बस वगैरह जो थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है। अच्छा भाई, ओके, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो जनाब, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई आपके, हमने बात कर ली नेटवर्क पे, बात कर ली हमने नेटवर्क की टाइप से बात कर ली, हमने नेटवर्क डिवाइस का जैसे एक इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने नेटवर्क टोपोलॉजी पे बात कर लिया, हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स पे हमने बात कर ली। और इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस में हम लोग नेटवर्क डिवाइस पे बात करेंगे, राउटर, स्विच एंड सर्वर पे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस है हमारे पास। वायरलेस और वाइड मीडिया पे बात करेंगे, जिसमें हम कॉपर वायर पे, फाइबर पे, रेडियो वेव्स पे हम बात करेंगे, और ये देखेंगे कौन सा मीडिया हमारे लिए बेस्ट है। ओके जनाब, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लेकिन ये है कि इस चीज़ को ज़रा समझो, जो बात समझ में नहीं आ रही कमेंट्स में आके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू वीडियो का। थैंक यू।